Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Anubha Khairagle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Hariya Nari Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday, और आज भी कुछ ईद वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं सड़कों पर. जब आप निकलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. सो बहुत सारे वो लोग जो ईद की तैयारियां करके अपने होम टाउन का रुख कर चुके हैं, या कुछ अभी आज जाएंगे, और उम्मीद है कि ईद आपकी भरपूर तरीके से ही गुजरेगी. सो बाय द वे, आज चूंकि 29वां रोजा है और सऊदी अरब में बिल्कुल भी ईद नहीं हुई, आज उनका 30वां रोजा है, और एक्सपेक्टेड है कि हमारे यहाँ भी 30 रोजे हो जाएं. कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि सऊदी अरब के साथ हमारी ईद हो जाती है, लेकिन 30 रोजे होने चाहिए, क्योंकि सऊदीया में भी 30 रोजे हुए हैं, तो अल्लाह करे. क्योंकि कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि जो ये कह रही हैं कि बुध को ईद हो जाएगी, लेकिन जो मेरा दिल है, दिल यही कह रहा है कि ईद जो है वो 30 रोजे के बाद होनी चाहिए, इंशाल्लाह. सो जनाब, 11:15 हो चुके हैं, हमारे पास ब्रेक भी है, और आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो आपको मेरे साथ यूं ही रहना है जिस तरह से आप हमेशा रहते हैं. बट जनाब, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो उनको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रोग्राम में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. या फिर इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या मेरे जो सोशल हैंडल्स हैं उन पर. सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और सेनेट के 9 मुंतखब अरकान के बारे में बात करें तो हल्फ उठा लिया है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जो है वो आज होगा. ओके. और विटामिन डी के हवाले से कहा जाए तो विटामिन डी लेने से एक शख्स की मौत, डॉक्टर्स ने इंतबाह जारी कर दिया. अच्छा, इस बारे में जरा आगे चल के बात करेंगे. और बहुत सारे वो लोग जो स्पेशली वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं. सो अफगानिस्तान से शिकस्त पर सारी रात सो नहीं सकता था, ये किसने कहा? सो ये सवाल देखे, वर्ल्ड कप तो हो चुका है, बट ये सवाल अभी भी बाकी है और इस पर बात हो रही है. और जस्ट इमेजिन कि ये सवाल कौन रेज कर सकता है और कौन इसके बारे में बात कर सकता है. इसके बारे में आप जरा गेस कीजिएगा. मैं डेफिनेटली आगे चल के शेयर करूंगी कि इस सवाल के पीछे किसका नाम है. बट अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद हमारे पास मौसम का हाल भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि रमजान मुबारक में तो वैसे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बेहतरीन रहा है, और इस मौसम की वजह से तो समहाउ रोजे का जो एक असर होता है कि रोजा आपको अपना एहसास दिलाता है, वो उस तरह से नहीं हुआ. लेकिन कल एक्चुअली मुझे रोजा बहुत ज्यादा लगा, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि मुझे माइग्रेन हो गया. और लिटरली कल शायद कुछ गर्मी का एहसास ज्यादा था, क्योंकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड था लाहौर का टेम्परेचर, और शायद हमने पूरा रमजान मौसम अच्छा देखा है, तो उसकी हमें आदत हो गई. और कल पता नहीं क्या था कि कल मुझे रोजा भी लगा और मुझे माइग्रेन भी बहुत शदीद किस्म का हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह रोजा अच्छे से गुजर गया. बट ये है कि कल का दिन मुझे पता नहीं क्यों टफ लगा था. बहरहाल आप बता सकते हैं कि आपका रोजा कैसा चल रहा है और आपका कल का दिन कैसा गुजरा, और ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची. कहीं कुछ अगर अभी भी तैयारी बाकी है तो शेयर कर सकते हैं. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अभी अपडेट्स बाकी हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी. लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और जबरदस्त नंबर, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन.
Alright, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. अगर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम बीच में आई भी है तो इट्स ओके. बड़े बड़े शोज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. ऑलराइट जनाब, जरा बात कर लेते हैं हम ईद की शॉपिंग की. बहुत सारे वो लोग जो ईद की शॉपिंग शायद इस दफा नहीं कर रहे. भाई क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा मिलता है हमें ईद का. और ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा महंगा जोड़ा नहीं खरीदना चाहते तो हल्का फुल्का कुछ बहुत ही सस्ते दामों भी आप खरीद सकते हैं. कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं. बस थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है. सो अब जब हम सस्ते दामों की बात कर रहे हैं या कुछ एक बेहतरीन मटेरियल की बात कर रहे हैं या एक कह सकते हैं कि ईद के जोड़े की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हर बंदा चाहता है कि वो ईद की शॉपिंग अगर उसने नहीं भी की तो कहीं ना कहीं से कुछ उसको गिफ्ट की सूरत में कुछ मिल जाए ताकि उसकी ईद जो है वो वाकई में भरपूर तरीके से सेलिब्रेट हो सके. सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ जो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुन के आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं. तो जरा अपने कान भी खोल लें और ध्यान भी मेरी तरफ कर लें, क्योंकि ईद शॉपिंग जो है वो अब काफी ज्यादा आपके लिए बन गई है आसान. क्योंकि काज बाय आइडियाज से शॉपिंग करके आप जीत सकते हैं अमेजिंग गिफ्ट्स. अब आप शॉपिंग भी करेंगे और शॉपिंग के साथ आपको ईदी का तोहफा एक गिफ्ट की सूरत में मिलेगा. राइट, सो विजिट करें काज का स्टोर एट लकी वन मॉल, सेकंड फ्लोर. शॉप फॉर मिनिमम ₹5,000 एंड गेट द चांस टू विन अ वाउचर फॉर ₹5,000 विद आइडियाज. सो जल्दी से काज जाइए एट लकी वन मॉल और शॉप करें भरपूर तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि उनकी ईद जरा भरपूर तरीके से गुजरे. तो अगर आप लकी वन मॉल के कार्ड स्टोर पर जाएंगे तो आप शॉप भी बिग करेंगे एंड विन भी. आपको बहुत ही कुछ अमेजिंग चीजों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. आई मीन शॉप बिग टू विन बिग. यस, ये उनका कहना है. सो आप इस चीज का जरा फायदा उठाएं और ईद की शॉपिंग भी करें और जाएं जरा लकी वन मॉल, जो कि आपको मौका दे रहा है काज स्टोर की सूरत में. सो बहुत सारे वो लोग जिन्होंने शॉपिंग ऑलरेडी कर ली होगी काज से. अगर आपने कर लिया तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएगा, और अगर आपने नहीं की तो अभी थोड़ी देर बाकी है. सो आप जाइए और शॉपिंग कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए. और जाहिर सी बात है जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ अमेजिंग इनामात जीतने का मौका मिल सकता है, तो वाकई में ऐसा ही है. सो अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. अभी इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, अर्ली ब्रेक. देन आपको प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में ज्वाइन करूंगी. सो बहुत सारी अपडेट्स जो कि बाकी हैं शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, जरा मौसम की बात कर लें. कल तो खैर मौसम बिल्कुल भी साजगार नहीं था और एक्चुअली लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है. बट ये है कि आज भी कुछ वैसा ही मौसम है और हो सकता है कि सैटरडे को बारिश हो जाए. वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ईद के दिनों में मौसम अच्छा ही रहेगा, तो चलें अगर अच्छा रहेगा तो क्या ही बात है. वेल आज इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 23%. और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 20 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 25%. और सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 27%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की बातचीत है. अगर आप अपनी बातचीत मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या कुछ भी जो आप सोच रहे हैं इस वक्त, सो आप वो शेयर कर सकते हैं
और उसके लिए 4471 नंबर टू टेक्स्ट इन, और चाहे तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो बाय द वे, बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त डिफरेंट मीडियम्स पर एक्टिव हैं, शायद आपके पास वो प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस हो जो कुछ देर पहले अभी एक्सेस पे नहीं थे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह. आई डोंट नो ऐसा क्या है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगहों पे सर्विस डाउन है. मेरे पास तो खैर सर्विस अभी इन है, लेकिन खबरें कुछ बता रही हैं कि कहीं कहीं कुछ जगहों पे सोशल मीडिया की जो सर्विस है वो डाउन चल रही है. क्योंकि जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, और उनके बदलने के साथ कुछ लोगों के अंदाज भी बदले हैं. तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसका मिसयूज भी उतना ही शुरू हो जाता है. सो कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. बट अगर आपके यहाँ सोशल मीडिया की एक्सेस है या कुछ डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं वो चल रहे हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा. सो बाय द वे, पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं. ओके, कंग्रेचुलेशंस टू हिम. और इसके अलावा जनाब, हम ज़रा बात कर रहे थे कुछ वर्ल्ड कप 2023 में वो कौन से प्लेयर हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान से शिकस्त पर एक कमेंट पास किया कि वो सारी रात नहीं सो सके. और वो एक ही हैं, नन अदर देन हमारे कैप्टन. और बाबर आजम का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इस हार को दिल पे ले गए और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दुख हुआ था, अफसोस हुआ था, और इसी वजह से वो सारी रात नहीं सो सके. और अब देखा जाए तो दोबारा से उनको कैप्टनसी मिल चुकी है, और देखते हैं कि वो इस ड्यूटी को, जो कि अब उनको मिल चुकी है, एक जॉब उनकी जो अब परमानेंट हो चुकी है, सो इसको और मज़ीद किस तरह की स्ट्रैटेजी को लेके कोशिश करेंगे कि चलो यार, कुछ जो पहले गलतियां हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना, और कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनानी है ताकि लोगों को कोई शिकवा शिकायत ना रहे. वैसे लोगों की बात अगर करें तो लोगों का काम है सिर्फ कहना. लोगों की बात है कि बस वो जो भी उनको नजर आता है ना, वो उस पर कॉमेंट कर देते हैं. लेकिन कमेंट के साथ हम ये भूल जाते हैं कि यार अगले बंदे को भी कुछ फील हो सकता है. लिहाजा उस चीज को अगर हम समझ जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम ऐसा कोई कमेंट पास ही ना करें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और ईद का भी अब चूंकि मौका है, तो ईद के मौके के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि यार कौन सी मूवीज हैं जो ईद पे रिलीज होने जा रही हैं. सो फिलहाल तो जनाब अगर हम बात करें उम्र यार की, तो ईद उल अजहा पर रिलीज करने का ऐलान हो चुका है. वैसे तो इब्तदाई तौर पर नवंबर 2021 में उम्र यार का जो एक मोशन टीजर है वो जारी किया था, और इसे 2022 में रिलीज करने का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. सो अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि ईद उल अजहा पर इसको रिलीज कर दिया जाएगा. होपफुली वो लोग जो इस मूवी के इंतजार में थे, तो चले फाइनली उनका इंतजार जो है वो अब खत्म होता है. सो इसके अलावा जनाब कुछ बात कर लेते हैं हम. अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी स्पेशली ईद की छुट्टियों के बारे में, और बहुत सारे लोग जो कि अपने अपने होम टाउन रुख कर चुके हैं. कुछ लोग आज रुख कर चुके हैं, कुछ लोग इस वीकेंड, जो पिछला वीकेंड जो गुजर चुका है, इस वीकेंड पे ही उन्होंने रुख कर लिया था. एक दो छुट्टियां तो वैसे ही हमारे यहाँ ले ली जाती हैं कि भाई ईद है तो हम होम टाउन जाएंगे तो ज़रा 2-4 दिन एक्स्ट्रा होने चाहिए. इस तरह के एक्सक्यूजेस चलते हैं. और स्पेशली ये भी कहा था कि ईद के हवाले से कि शायद किरायों में कमी हो जाए. वैसे पीआईए ने तो कुछ परसेंटेज कम की थी पर्टिकुलरली उम्रा के लिए,
कि जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए 30% का ऑफ जो है वो उनको मिला था। पता नहीं, अब मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 10 तारीख या शायद 8 तारीख थी लास्ट, लेकिन अभी खैर मुझे आइडिया नहीं है। बट देखते हैं कि ट्रेन्स, बसेस, इनके किरायों में भी क्या कमी आती है या फिर लोग वही महंगे दामों सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे। और जाहिर सी बात है, पेट्रोल की भी कीमत आपको पता ही है कि क्या चल रही है। 300 के करीब पेट्रोल है और आपको पता ही नहीं चलता कि यार महंगाई की क्या सूरत हाल मजीद आने वाले दिनों में रहेगी। लेकिन खैर, ईद के हवाले से बहुत सारे लोग अपने होम टाउन की बजाय कुछ ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं कि जहां पर वो अपनी ईद की छुट्टियां गुजार सकें, और पूरा साल जब आपको मौका नहीं मिलता कुछ ऐसी जगहों पर जाने का जहां पर खूबसूरती बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो हमारा नॉर्दर्न साइड है वो काफ़ी खूबसूरत है, ये तो हम सबको ही पता है। सो इस दफ़ा हुकूमत ने एक काम किया है, वो ये कि ईद उल फित्र पर मरी में जीपीओ चौक के इर्द गिर्द नो पार्किंग और बड़ी गाड़ियों के औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं। और देखें अब क्या होता है मजीद, लेकिन ट्रैफिक प्लान तो हमेशा ही जारी किया जाता है। सो चूंकि ईद उल फित्र का मौका है तो ईद उल फित्र के मौका पर मरी के लिए ट्रैफिक प्लान चूंकि जारी किया है, जिसके मुताबिक मरी में मोटरसाइकिल्स की मखसूस पॉइंट से एंट्री बंद कर दी है, जबकि जीपीओ चौक के इर्द गिर्द नो पार्किंग और बड़ी गाड़ियों के औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं। सो अगर आप रावलपिंडी या मरी में इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं या जा रहे हैं या वहीं पर आप रहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कुछ ट्रैफिक के हवाले से ईद को लेके कुछ प्लान्स ऊपर नीचे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि इस बात को आप जरा जहन में रखेंगे। अभी हम उम्र यार की बात करें तो अब ईद उल फित्र का मौका है, तो ईद उल अजहा की चूंकि हमने बात की है, तो मेरा ख्याल है कि ईद उल फित्र पे अगर ये रिलीज नहीं हो रही तो ईद उल अजहा पे तो लाजमी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि यार ये मूवी कब रिलीज होगी। लेकिन ईद उल फित्र पे तो खैर नहीं, बट ईद उल अजहा पे हम इसका इंतजार कर सकते हैं। और ईद उल अजहा भी कितनी दूर है, 2 महीने के बाद तो ईद उल अजहा आ जाती है। और छोटी ईद के फौरन बाद आपको पता ही नहीं चलता, आप कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं और कुर्बानी के जानवर खरीदने के साथ ही ईद की तैयारियां, बेसिकली ये तो कुर्बानी के जानवर की ईद कह सकते हैं, ज्यादा तैयारी यही होती है। लेकिन फिर भी बच्चों को तो लगता है ना कि उनकी ईद जो है वो उसी तरह से होती है जिस तरह से छोटी ईद की तैयारियां होती हैं। सो आई एम श्योर कि आपकी और आपके बच्चों की तैयारियां इस ईद पे पर्टिकुलरली हो चुकी होंगी। सो इसी नोट के साथ अभी सुन लेते हैं इस गाने को, जिसको कि मैं अभी बैकग्राउंड में ही चला रही हूँ। सो इस गाने के बाद हमारे पास एक और ट्रैक है, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात अब मेरी आपके साथ कल होगी। लेकिन अगर कल ईद होती है तो जाहिर सी बात है कुछ ऊपर नीचे टाइमिंग होगी, और अगर कल ईद नहीं होती तो जाहिर सी बात है 11 बजे ही मेरी आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं और जो भी अपडेट्स होंगी ईद के शोज़ के रिगार्डिंग वो आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएंगी। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मेरे साथ जैसे आज बने रहे हैं सो कल भी रहेंगे। सो दीजिए इजाजत मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह खूबसूरत दिखते रहिएगा क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ बहुत ही छोटी है क्योंकि हमें नहीं पता कल होनी है नहीं होनी। सो जितना वक्त हमें मिलता है ना उसको भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए और उसको भरपूर तरीके से खूबसूरत तरीके से एक्चुअली। सो आई एम श्योर जितने खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी जिंदगी है, बल्कि उससे ज्यादा। सो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.